दोस्तों मैं जितेंद्र टेककॉम से बोल रहा हूं। दोस्तों ये है इन्फिनिक्स नोट 4 फ़ोन जो कि अभी रिसेंटली इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों आपको शायद ध्यान होगा कि मैंने रिसेंटली इन्फिनिक्स नोट 4 की अनबॉक्सिंग वीडियो और इन्फिनिक्स नोट 4 की फर्स्ट हैंड इम्प्रेशन वीडियो भी पब्लिश की थी अपने वीडियो चैनल पे। होपफुली आपने देखी होगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस फ़ोन को तकरीबन मैं 15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस फ़ोन के साथ, इसके क्या जो फीचर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको फोर्स कर सकते हैं इस फ़ोन को लेने के लिए, उनके बारे में दोस्तों मैं बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ इसके डिज़ाइन की। हालांकि मैं आपका ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन आपको फिर भी एक बार बता दूँ, मेटल डिज़ाइन फ़ोन है। पीछे रिमूवेबल कवर दिया गया है जो कि शाइनिंग है, लेकिन शाइनिंग का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्मजेस पड़ने के बहुत चांसेस हैं, इसीलिए कंपनी सिलिकॉन कवर साथ में देती है। ये बॉक्स में मिलेगा आपको और मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप इस फ़ोन को यूज़ करें तो ये ज़रूर इस पे लगा लें, इसमें आपके धब्बे पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। पीछे ब्रांडिंग दी गई है इन्फिनिक्स की नोट की और इसके जो एजेस हैं कर्व्ड हैं, तो ये पकड़ने में बहुत आसानी है इसमें। हालांकि ये दोस्तों 5.7 इंच का फ़ोन है, लेकिन आप इसको इजीली सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक इसकी बात करें इसके और फीचर्स की, तो इसका दोस्तों जो डिस्प्ले है वो है 5.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले और जिसकी रेजोल्यूशन है 1080 बाई 1920 पिक्सल। दोस्तों इसके डिस्प्ले से मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ और ये आपको मीडिया कंटेंट देखने में बहुत ही ये एक अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसमें कलर्स बहुत वाइब्रेंट कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है और इसके व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं और सनलाइट विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये दोस्तों इसका मैं मानूंगा एक प्लस पॉइंट है इस रेंज में, क्योंकि ये फ़ोन का जो प्राइस है दोस्तों वो रखा गया है 9,000 रुपीज़, टू बी फ्रैंक 8,999 रुपीज़। तो इस रेंज में दोस्तों बहुत अच्छा इसमें डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी डिस्प्ले। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके और फीचर्स की। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है कंपनी का अपना डेवलप किया हुआ XOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड N के ऊपर बेस्ड है और ये भी नीट एंड क्लीन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको चलाने में। और दोस्तों और फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन को दोस्तों चलाता है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर मीडियाटेक 6753 प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर है ये, और 3 GB रैम के साथ आता है। 32 GB इसकी दोस्तों इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसको कि आप फर्दर 128 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। तो दोस्तों जहाँ तक माइक्रो SD कार्ड और सिम कार्ड्स की बात करें तो इसमें एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि ये रिमूवेबल बैग के अंदर, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी था, इसमें दो दोस्तों सिम लग जाएंगे एट ए टाइम और एक आपका डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है माइक्रो SD कार्ड के लिए। तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों जो इसमें जो सबसे जो अहम फीचर है, जिसको मैं तो इसको कहूँगा कि ये बैटरी फोकस्ड फ़ोन है और इसमें दोस्तों 4300 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है। और मैंने देखा है दोस्तों कि ये जो बैटरी है ये आपका एक दिन से भी ज़्यादा काम चला देगी, चाहे आप जितना भी एक्सटेंसिव इस फ़ोन को यूज़ करें। प्लस टू ऐड आइसिंग ऑन द केक, ये जो दोस्तों आपकी जो बैटरी है ये 18 वाट्स एक्स चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आती है और ये दोस्तों बहुत फास्ट चार्ज करती है और आपका जो दोस्तों करीबन 75% से लेकर 80% तक फ़ोन 0 to 80% दोस्तों करीबन 55 मिनट्स में ये चार्ज हो जाता है। और ये मैंने देखा भी है, मैंने खुद भी करके देखा है। ये भी दोस्तों इसका बहुत ही अहम फीचर है और आपको जब आप ये फ़ोन कैरी कर रहे हैं तो आपको पावर बैंक कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो होम बटन पे दिया गया है, ये भी बहुत फास्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने फ़ोन को ऑन किया है, अब ये वेरीफाई फिंगरप्रिंट, तो जैसे ही दोस्तों मैंने इसको चलाया ये फ़ोन चल गया। ये बहुत ही यानी कि स्प्लिट सेकंड में ये फ़ोन को ऑन कर देता है। ये इसका दोस्तों बहुत ही एक अहम फीचर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके
कैमरा की दोस्तों, इसके जो दोस्तों कैमरा से बात करने से पहले मैं एक बार ये आपको बता दूं कि जो इसका प्रोसेसर है, इस फ़ोन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं, तो आप पूछेंगे कि आपको ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो दोस्तों जहां तक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है, हालांकि ये MediaTek का 6753 ऑक्टा कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें जो स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स वो ब्यूटीफुली इसमें चला, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने इस फ़ोन में कोई भी लैग या कोई भी ऐप को क्रैश होते हुए नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों हाँ, जब आप इसको क्या नाम है, जब आप इसको दोस्तों रिसोर्सफुल गेम्स खेलोगे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल नहीं है कि आपकी हाई रिसोर्सफुल गेम्स को कॉन्टिन्यूसली प्ले कर सके, यानी कि आपको कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा इस फ़ोन को। तो दोस्तों ये तो फिर डिसएडवांटेज रहता ही है जो MediaTek 6753 या 6737 प्रोसेसर के साथ फ़ोन आते हैं, और ये उनसे अलग फ़ोन नहीं है। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप बहुत ही रिसोर्सफुल गेम्स खेल रहे हैं तो आपको कॉन्टिन्यूसली आप नहीं इस पर खेल पाएंगे। और दोस्तों जहाँ तक इसके कैमरा की बात करें तो दोस्तों इसमें जो रियर प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो है 13 मेगापिक्सल का कैमरा विद ऑटो फोकस। थोड़ा सा दोस्तों इसमें बल्ज है और ये LED फ्लैश के साथ आता है दोस्तों। और इसमें आपको दोस्तों कई इसमें मोड्स भी दिए गए हैं। प्रोफेशनल मोड दिया गया है, ब्यूटी मोड दिया गया है जो कि सेल्फी खींचने के टाइम काम आता है, नाइट मोड दिया गया है, कम लाइट में फोटोग्राफी करने के लिए पैनोरामा मोड है, और वाइड सेल्फी खींचने के लिए मोड भी दिया गया है। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ प्राइमरी कैमरा से कुछ मैंने इमेजेस ली हैं, ये देखिए। हालांकि दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये ठीक ठाक आपकी इमेजेस खींच देता है, ये देखिए। और ये डे लाइट में खींची गई है आउटसाइड, तो ये काफ़ी अच्छी आती हैं। लाइट में दोस्तों थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये दोस्तों आपका कैमरा एक अच्छा कैमरा इसमें मैं कहूँगा। हालांकि बहुत अच्छा तो मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि उतनी शार्पनेस इसमें नहीं मेरे को देखने को मिली जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये नाइट में खींचे गए हैं, ये देखिए ये काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन ये ठीक ठाक कैमरा है। और ये देखिए ये बुक कवर का है, ये लाइट में खींचा गया है। तो दोस्तों ये कैमरा ठीक है इस रेंज में। और जो इसका फ्रंट का कैमरा है दोस्तों वो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और उसमें दोस्तों एक जो स्पेशलाइजेशन है वो कस्टमाइज्ड LED फ्लैश दी गई है, ताकि आप उसको लो लाइट में भी एक अच्छी सेल्फी खींच सकें, और सेल्फी भी इसमें अच्छी आती है। तो कैमरा तो इसका मैं अबव एवरेज कहूँगा, लेकिन फिर ठीक ठाक है, और एवरेज नहीं बोलूँगा, अबव एवरेज बोलूँगा। और दोस्तों इसकी जो चीज़ों से इम्प्रेस हुआ हूँ, एक इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है। इसकी दोस्तों बैटरी जो है 4300 mAh बैटरी, काफ़ी मैसिव बैटरी है इस रेंज के लिए, और इस बैटरी ने मेरे को बहुत ही इम्प्रेस किया है। और अगर आप एक अच्छा फ़ोन देख रहे हैं और 5.7 इंच का इसमें डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले, तो दोस्तों मैं अब आपको इनुमरेट कर देता हूं कि क्या क्या चीज़ों मैंने बहुत ही लाइक की हैं। इसका डिस्प्ले दोस्तों, डिस्प्ले से दोस्तों मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। इसकी बैटरी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। और मेरे को थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है वो कैमरा डिपार्टमेंट में फील हुई है। और दोस्तों बाकी इसमें कॉल क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, और 4G कनेक्टिविटी ये इनेबल्ड फ़ोन है। और ये हालांकि बेसमेंट में भी मैंने देखा है कि ये फ़ोन ने अच्छा काम किया है। मैंने इस फ़ोन को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओवरऑल व्यू इस फ़ोन के बारे में। और दोस्तों ये फ़ोन की जो प्राइस वो रखी गई है 8,999 रुपीज़, यानी कि 9,000 रुपीज़, और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अब दोस्तों लोगों को ये फ़ोन इतना पसंद आया है कि फ्लिपकार्ट में जैसे ही ये फ़ोन 3 अगस्त को सेल पे गया तो विद इन 30 मिनट्स ये फ़ोन सोल्ड आउट हो गया था। तो दोस्तों ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द परफॉर्मेंस एंड सक्सेस ऑफ दिस फ़ोन।
और ये जल्दी आपको फ्लिपकार्ट पे फिर मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये 3 कलर में आता है। ये जो दोस्तों मेरे को फ़ोन दिया गया था ये गोल्ड कलर में है, आपको ये ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा और आइस ब्लू कलर में भी मिल जाएगा, और ये जल्दी फ्लिपकार्ट पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techworm.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।